जादुई टोपी। आशीष एक बहुत शरारती लड़का था। उसकी शरारतों से हर कोई परेशान था। चाहे घर हो या स्कूल, उसकी शरारतें कहीं नहीं रुकती थी। आशीष को पढ़ाई से भी उतनी ही नफरत थी। वो कभी भी अपना गृह कार्य नहीं करता था। उसके शिक्षक हमेशा उसके माता पिता से उसकी शिकायत करते रहते थे। शिक्षक, आपका बेटा इस बार भी बहुत कम अंक लाया है। उसका मन तो हमेशा किसी न किसी को परेशान करने में लगा रहता है। माँ, आपकी तरह हम भी आशीष से बहुत परेशान हैं, लेकिन क्या करें, वो हमारी एक नहीं सुनता। इसी तरह समय गुजरता जा रहा था। आशीष के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं हो रहा था। चाहे घर हो या स्कूल, हर जगह उसे हर कोई डांटता और उसे सुधारने की हिदायत देता, लेकिन आशीष के कान में जूं भी नहीं रेंगती थी। एक दिन सुबह सुबह जब आशीष स्कूल जा रहा था, तब उसे रास्ते में एक टोपी दिखी। टोपी बहुत ही सुंदर थी। उसके ऊपर एक रंग-बिरंगा पंखा भी लगा हुआ था। आशीष ने चारों तरफ देखा। पास के घर से एक लड़की उस टोपी को उठाने के लिए आ रही थी। आशीष तेजी से दौड़ा और टोपी उठाकर भागने लगा। लड़की कुछ भी नहीं पढ़ा। आशीष के सबसे ज्यादा अंक आए थे और उसका एक भी उत्तर गलत नहीं था। आज शिक्षक भी आशीष की तारीफ किए हुए न रह सके। आशीष आज बहुत खुश था। वो खुशी खुशी घर जाकर माँ को ये बात बताता है। माँ भी आशीष की बात को सुनकर अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसका बेटा, जो कभी शरारती होने की वजह से एग्जाम में फेल होता था, आज सबसे ज्यादा अंक लेकर आया है। जब आशीष अपना गृह कार्य करने बैठा, तो भी वो उस टोपी को पहने हुए था। एक बार फिर प्रश्न देखते तो उसकी आंखें फिर से चकराने लगी, लेकिन इस बार कोई उत्तर नहीं घूम रहा था, बल्कि प्रश्नों को देखकर उसके तो पसीने छूट रहे थे। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आखिर उसके साथ हो क्या रहा था? टोपी ने काम करना बंद कर दिया। लड़की ने उसे टोपी को पानी से दूर रखने की हिदायत तो पहले ही दे दी थी, लेकिन आशीष ने ही उसे अनसुना कर दिया। आशीष ने अपनी आंसर शीट में एक भी उत्तर ना लिखा और वहां से उठकर चला गया। जब परीक्षा का परिणाम आया, तो सब लोग एक बार फिर आश्चर्यचकित थे। पिछले 2 महीने से हर टेस्ट में प्रथम आने वाला लड़का अब फेल हो चुका था। आशीष को सब लोगों से बहुत डांट पड़ी और सभी लोग उससे निराश भी बहुत थे। उस दिन आशीष ने सबक सीखा कि सफलता को प्राप्त करने के लिए मेहनत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता।